एक ख्वाब मुकम्मल हुआ। आज के जमाने में भला सीरत कौन देखता है? हर कोई सूरत का दीवाना है। दो चीजों को देख कर रिश्ते जोड़े जाते हैं, सूरत और दौलत। इंसान चाहे शराबी, जानी, बदकार, जितना बड़ा मर्जी बुरा हो, सूरत अच्छी हो और दौलत हो, लोग रिश्ता जोड़ लेते हैं। अबीरा काला सा रंग, इतनी खूबसूरत कहाँ थी, गंदनी सा रंग उसका, न इतनी मॉडर्न थी। वो बाहया बापर्दा लड़की थी, हर नामहरम से पर्दा किया करती थी। वो चाहे उसके सगे चचा के बेटे हों या कोई अजनबी, वो कभी किसी के सामने ना आया करती। उसकी मंगनी उसके चचाजाद के साथ हुई थी। अबीरा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। वो चाहती थी वो किसी मुकाम पर पहुंचे, वो कुछ बनकर दिखाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, वो औरतों के लिए एक मिसाल बन सके। लेकिन घर के हालात और मजबूरियां सामने आ गई। बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि अबीरा को मजीद पढ़ा सके, और गरीब बाप डरता भी है जवान बेटी को कॉलेज भेजने से। बाप ने कहा, अब बेटी अबीरा बीएससी कर लिया है, बस करो अब कॉलेज जाना, बहुत हो गई पढ़ाई। अबीरा क्या करती भला? बाप के सामने बोल भी कहाँ सकती थी। अबीरा माँ के पास बैठी थी। अम्मी, मुझे कॉलेज जाने दे, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे किसी मुकाम तक जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, प्लीज अम्मी जान मुझे कॉलेज जाने दे। मैंने कहा, बेटी हमारे खानदान में लड़कियां कॉलेज नहीं जाती, तुमने इतना पढ़ लिया है, काफी है, बस अब फजूल बहस ना करना। अबीरा देखो मेरी बच्ची, कल को तुमने घर बसाना है, घर के कामकाज सीखो, पढ़कर क्या करोगी? अबीरा खामोश हो गई। उसके सारे ख्वाब अधूरे रह गए। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर कहने लगी, अम्मी भाई भी तो जाता है ना कॉलेज, प्लीज अम्मी मुझे भी जाने दे, मैंने बहुत से ख्वाब देखे हैं। माँ ने डांट कर कहा, अबीरा बस करो, छोड़ दो पढ़ाई की बातें, निकाल दो अपने दिल से ख्याल कॉलेज का। समझी, ख्वाब जिनके टूट जाते हैं ना, उनके जीवन का मकसद खत्म हो जाता है। जिनके ख्वाब ही न रहे भला उनकी जिंदगी भी कुछ होती है। अबीरा अपना मुस्तकबिल बच्चे पैदा करने और घर में नौकरानी बनकर रहना देख रही थी। वो कर भी क्या सकती थी आखिर? किस्मत का खेल समझकर खामोश हो गई। नमाज अदा करती, कुरान की तलावत करती, अल्लाह मुझे अपनी रहमत के साए में रखना, मुझे कभी अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज ना करना। वो बाइखलाक खुश मजाज लड़की थी, लेकिन किस्मत कुछ दर्द भी देती है। मुझे समझ नहीं आता आखिर सब दर्द लड़कियों के हिस्से में ही क्यों है? आखिर रोना धोना औरत का मुकद्दर ही क्यों होता है? क्योंकि सारे ख्वाब औरत के खाक होते हैं। क्यों औरत ही कुर्बानी देती है? क्यों औरत ही को सबक दिया जाता है? न जाने क्यों रस्में है दुनिया की। जिसके साथ मंगनी हुई थी, जिसके साथ शादी होनी थी, जिसने हम सफर बनना था, वो अमेरिका जा रहा था, उसका वीजा लग गया था। अबीरा के माँ बाप ने कहा, अबीरा और अदील का निकाह करवा दे, अदील जब अमेरिका से वापस आएगा तब रुखसती कर देंगे। पहले अदील जो कजन था जिसके साथ मंगनी होनी थी, उसके माँ बाप ने कहा नहीं, जब अदील वापस आएगा फिर धूमधाम से शादी कर देंगे। लेकिन अबीरा के बाबा की जिद थी, नहीं निकाह करवा के भेजेंगे अदील को। खैर देखते ही देखते निकाह हो गया। अबीरा अब अदील की अमानत थी, अदील की बीवी थी, अदील की हमसफर थी। अदील आज अमेरिका जा रहा था। उसने जाते हुए अबीरा से कोई बात न की, सबसे मिला चला गया। अबीरा मुंतजिर थी, मुझसे कोई बात करेगा, मुझसे मिलेगा, लेकिन अदील ने नजर उठाकर भी ना देखा था। अबीरा की जानब अबीरा के कलेजे को जला देने वाला लम्हा था वो। भला कोई जिंदगी का हमसफर होकर यार दुख तो होता है ना। माँ बाप बहुत खुश थी कि अबीरा को भी वहां बलवा लेगा, अपने पास जिंदगी सुकून की गुजर जाएगी। वक्त बदलते, ख्वाब टूटते, भला देर कहाँ लगती है। देख भाई,
तुम्हारी भाभी कहती है मुझसे जुनैद के लिए खाना नहीं बनाया जाता और ना ही कपड़े धोए जाते हैं, सो प्लीज यार तुम अपना बंदोबस्त कर लो कहीं रहने का। जुनैद 12-14 पढ़ा था, लेकिन भला आजकल कहाँ कोई नौकरी मिलती है। माँ बाप फौत हो चुके थे, 4 भाई थे, सबसे छोटा जुनैद था। बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, सिर्फ जुनैद कमा रहा था। जुनैद भाई से बोला, भाईजान मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा भी हिस्सा है इस घर में। हाँ भाभी लोग मुझे खाना नहीं बना कर दे सकते तो ना दें भाई, लेकिन आप मेरे हिस्से की जगह मुझे दे दें, मैं अपना खाना पकाना खुद कर लिया करूं। शादी के बाद न जाने क्यों रिश्ते बदल जाते हैं, भाई का नहीं रहता। जो भाई कभी एक प्लेट में खाते हैं वही एक दूसरे को बोझ समझने लगते हैं। खैर जमाने की रस्में। भाई ने कहा ठीक है कल हम बंटवारा कर लेंगे, तुम अपना अलग से खाना पका लिया करो, हमें कोई लेना देना नहीं। जुनैद ने अपनी हजामत की दुकान बनाई हुई थी, उसने कुछ कमेटियां भी डाल रखी थी। जब तक कमा कमा कर भाई भाभी को देता था वो अच्छा था, जब उसने कुछ फ्यूचर बनाने का सोचा तो वो बोझ हो गया था। देख रहा था अपनों का बेगाना होना। माँ की तस्वीर को चूम कर बोला, अम्मी देखो भाई मुझे अब कहते हैं तुमको खाना नहीं खिला सकते। वो रो रहा था, भला अपने क्यों इतना दर्द देते हैं, क्यों चेहरे बदल जाते हैं, क्यों सब भरम टूट जाते हैं। जुनैद अपने कपड़े उठाए अपने कमरे में चला गया। सुबह अपनी दुकान पर जाता, खाना वहीं खा लेता, वो किसी से कोई बात ना करता। एक दिन भाई पास आया, कहने लगा जुनैद तुमसे एक बात करनी है तुमसे। जुनैद ने उदासी में कहा, जी भाई कहें। बड़े भाई ने कहा, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बसा लूं अपना। जुनैद ने कहा, भाई लड़की कौन है। बड़े भाई कहने लगा, वो तुम्हारी भाभी की छोटी बहन है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जुनैद भाई की आंखों में देखकर बोला, भाई भाभी की वही बहन है ना जो घर से 2 बार किसी के साथ भाग गई थी। भाई ने कहा, वो सुधर जाएगी, हम चाहते हैं तुम उससे निकाह कर लो। जुनैद ने भाई के सामने हाथ जोड़े, भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो लड़की अच्छी नहीं है, मैं सीधा सादा इंसान हूँ। भाभी मुझे एक वक्त का खाना खिला नहीं सकती और मुझे अपनी बहन के लिए कैसे चुन सकती हैं। भाई ने गुस्से से कहा, जुनैद हम तुम्हारा भला चाहते हैं और तुमको अकल ही नहीं। जुनैद मुस्कुराया, मेरा भला मेरा अल्लाह करेगा, आप ना करें। भाई गालम गलोच करने लगा, समझो आज से हमारा रिश्ता खत्म हुआ, तुम मेरे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए। देखते हैं तुमको कौन कोई अफीसर बेटी देगा। जुनैद भाई की आह से रोए, रवैये से बहुत उदास हुआ, रोया भी बहुत। भाई मैंने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है, भाई क्यों करते हैं आप लोग, आपका छोटा भाई हूं, आप कैसे मेरे लिए इतना बुरा सोच सकते हैं। अल्लाह के सामने सजदा करके रोने लगा। अदील को अमेरिका गए हुए आज 2 साल गुजर गए थे। वो सबसे बात करता, सिर्फ अबीरा से नहीं। भला जिसे जिंदगी सौंपी जाए वो हाल तक न पूछे, यार दुख तो होता है ना। अबीरा उदास रहती थी, माँ से कहती थी, अम्मी जान अदील जब से गए हैं एक बार भी मुझे फोन करके हाल तक नहीं पूछा मेरा। और जब औकात से बढ़कर खुदा देता है तो कुछ लोग चेहरों के निकाब उतार लेते हैं, कुछ अपनी औकात भूल जाते हैं, कुछ अपना वक्त भूल जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं इंसान होना। अदील जब अमेरिका में सेटल हो गया तो एक दिन फोन आया और ये कहकर अबीरा को ठुकरा दिया, वो मेरे काबिल नहीं है, मैं मॉडर्न सा हूं, मैं अमेरिकन नेशनल हूं, अब वो काली सी है, मैं उसके साथ मजीद रिश्ता नहीं रख सकता। तलाक देकर अबीरा को इस जुर्म की सजा दे दी जो उसने किया ही नहीं, इस गुनाह की सजा पाई जो उसका था ही नहीं। बाप खामोश था। अब अबीरा बंद कमरे में बैठ गई, माँ को कहने लगी, माँ बस कर दिया ना, बर्बाद मुझे बसा दिया, मेरा घर लगा दिया, ना दाग मेरे दामन पर, तलाक का लेबल लगा दिया ना मेरे माथे पर। अम्मी कहा था मैंने पढ़ने दो मुझे, लेकिन इस खानदान में लड़कियां पढ़ नहीं सकती,
लेकिन लड़के तलाक दे सकते हैं। अम्मी, मेरा कसूर क्या था? लाख गिले सही, लेकिन वो अल्लाह के लिखे फैसले पर राजी थी। वो हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी, ए अल्लाह, मैं तेरे किए हर फैसले से राजी हूँ। तुम बेहतर जानते हो मेरे हक में क्या बेहतर है। अल्लाह, बस मुझे अपनी रहमत में रखना। सब सोच रहे थे अबीरा रोएगी, चीखेगी, चलाएगी, लेकिन वो अल्लाह पे यकीन रखे सबर से खामोश थी। सब कहते, अबीरा, तुमको दुख नहीं है क्या? अदील ने तलाक दे दी तुमको। अबीरा मुस्कुराने लगी, छोड़ने वालों से क्या शिकवा करना, शिकवा तो अपनों से होता है। जब अपने ही दर्द दें तो फिर शिकवे की नहीं, खामोशी बेहतर होती है। बेटियों के नसीब ऐसे ही होते हैं, जुर्म भी कोई नहीं और उम्र भर की सजा भी भुगतना पड़ती है इनको। वक्त के साथ साथ रिश्ते आने लगे। कोई 4 बच्चों का बुढ़ा मिलता तो कोई शराबी, कोई लंगड़ा तो कोई बदकार। अबीरा खामोश थी, वो कुछ नहीं कहती थी, बस यकीन था अल्लाह पे, ए अल्लाह, मेरे हक में वो करना जो बेहतर हो, और मुझे यकीन है मेरे अल्लाह कभी मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। अबीरा के लिए हर रोज कोई नया रिश्ता आता। माँ बाप अब सोच समझकर कदम उठाना चाहते थे, अब वो डर गए थे। वो चाहते थे अब हमारी बेटी को कोई अच्छा हमसफर मिल जाए। अदील ने तो दौलत और औकात बदलने से मुंह मोड़ लिया था। जब यकीन अल्लाह पे हो, सहारा अल्लाह हो, मददगार खुदा हो, दुख दर्द में अल्लाह को पुकारा जाए तो कैसे मुमकिन है अल्लाह आपको तन्हा छोड़ दे। किस्मत का फर्क पलटा, किताब का बाब बदला, जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और किस्मत ने जुनेद और अबीरा को मलवाया। जुनेद के दूर के चाचा ने अबीरा के साथ जुनेद का निकाह करवा दिया। उन्होंने सोचा जुनेद को अच्छा हमसफर मिल जाएगी। अबीरा अच्छी बाइखलाक लड़की है, जुनेद का घर बसा लेगी। जुनेद भी अच्छा लड़का है। अबीरा के घर वालों को भी पसंद आ गया था रिश्ता। अबीरा खुश थी इस फैसले से। दुल्हन बनकर जुनेद के घर आई। जुनेद बहुत खुश था। अबीरा का हाथ थामा। अबीरा, मुझसे पहले जिंदगी कैसी थी मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहूंगा। बस अल्लाह ने हमको एक दूसरे के साथ मिलवाया है। मैं राजी हूँ अबीरा, कोशिश करूंगा तुमको हर खुशी देने की। अबीरा ने जुनेद की तरफ मुस्कुरा कर बोला, जुनेद आप खुश रहें, बस मेरी यही खुशी है। उनकी जिंदगी का सफर शुरू हुआ। जुनेद के भाई भाभी कहते, ले आया है तलाक वाली, जब घर बसाएगी फिर देखेंगे। जुनेद का घर कच्चा सा मकान था, कोई बड़ी कोठी या बड़ा घर नहीं था। अबीरा के सब रिश्तेदार मजाक उड़ाते, एक भिखारी को दे दी है बेटी तो उसका घर से बदबू आती है। घर से जुनेद दुकान पर जाता, उसके उठने से पहले अबीरा उठकर नमाज अदा करके नाश्ता बना देती। हर चीज सजा संवार कर रखी हुई थी। घर को घर बनाया था। अबीरा ने जुनेद बहुत खुश था। एक दिन वो दोनों बैठे थे। जुनेद पूछने लगा, अबीरा स्कूल की कितनी पढ़ाई की है तुमने? अबीरा मुस्कुराई, क्या करोगे जुनेद पूछकर। जुनेद कहने लगा, पता तो चले आखिर मेरी बेगम कितना पढ़ी है। अबीरा ने बताया, बीएससी किया हुआ है, डॉक्टर बनना चाहती थी, बस नसीब में नहीं था। जुनेद चौंक गया। अबीरा आप इतना पढ़ी लिखी हैं? अबीरा के करीब हुआ, हाथ अपने हाथ में लिया। अबीरा अगर मैं कहूँ आप पढ़ाई फिर से स्टार्ट करें, डॉक्टर की पढ़ाई करें तो? अबीरा मुस्कुराई, जुनेद आप भी कुछ भी बोलते हैं। जुनेद की आंखों में आंसू थे। अबीरा मैं चाहता हूँ आप अपना ख्वाब पूरा करो, आप डॉक्टर बने। अबीरा ने इनकार कर दिया। अब जुनेद हर रोज जिद करता, अबीरा आप पढ़ाई शुरू करें। अबीरा झगड़ा करने लगती, जुनेद आप क्यों बच्चों की तरह जिद लगा रहे हैं? जुनेद सीने से लगाकर बोला, अबीरा आपको मैं कामयाब देखना चाहता हूँ, अब अपना ख्वाब पूरा करें। जुनेद की जिद के सामने अबीरा हार गई। एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 20 लाख रुपए चाहिए थे डॉक्टर बनने के लिए। अबीरा ने बहुत समझाया, जुनेद आप क्यों इतना बोझ उठाना चाहते हैं? जुनेद को जैसे बस ख्वाब था
अबीरा का ख्वाब पूरा होना, सबने मुखालफत की। जुनेद पागल हो गया है, इतना पैसा बर्बाद करोगे, बच्चे पैदा करो और घर संभालो, मकान बनाओ नया। जुनेद सबसे उलझ पड़ा था, कहने लगा अबीरा मेरी बीवी है, मैं उसका शौहर हूं, क्या करना है हम जानते हैं, किसी को हमारे बारे बकवास करने की जरूरत नहीं। अबीरा कुर्बान थी ऐसे हम सफर पर। भाईजान भाभी लोग तंज करते, बना लो डॉक्टर, जब बन जाएगी तो बड़ा अस्पताल बना लेना। जुनेद खामोश रहता, अबीरा यूनिवर्सिटी जाने लगी। जुनेद खुद सुबह उठकर नाश्ता बनाता, अबीरा को जल्दी से जगाता, अबीरा उठो लेट हो जाओगी यूनिवर्सिटी से। अबीरा को छोड़कर आना, फिर अपनी दुकान पर चले जाना। 3 साल गुजर गए, पैसे खत्म हो गए थे, 2 साल बाकी थे, मजीद 10 लाख चाहिए थे, कहां से आते, सब कुछ लुटा चुका था जुनेद। अबीरा ने अपना जेवर भी बेच डाला था। अबीरा उदास थी, जुनेद ने 6 लाख फीस अदा करनी है, कहां से आएंगे पैसे, मैंने कहा था जुनेद ना करें। जुनेद करीब हुआ, मेरी डॉक्टरानी साहबा मैं हूं ना, तुम क्यों परेशान होती हो, माथे पर बोसा किया। चाय बनाकर चाय का कप अबीरा को दे दिया, पास बैठकर गया, तुम पढ़ाई करो, अपनी किताबें लो, पैसों की टेंशन मेरी है तुम्हारी नहीं। अबीरा ने पूछा जुनेद कहां से आएंगे पैसे। जुनेद ने चाय का सिप भरा, आ जाएंगे तुम्हारी, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मोटो, अबीरा ने मुंह बनाकर बोली, काम कुछ करने नहीं देते, मोटो तो होंगी। दूसरे दिन जुनेद अपना घर बेच दिया, किराए के मकान में चला गया। अबीरा ने बहुत गुस्सा किया, नाराज हो गई। जुनेद मुझे नहीं पढ़ना, बस बहुत हो गया, सब ताने देने लगे। बीवी ने घर बिकवा दिया। जुनेद ने सामने बैठकर कहा, अबीरा तुम्हारे लिए अपना जिस्म काट कर बेचना पड़ा तो बेचूंगा, लेकिन तुमको हारने नहीं दूंगा। आखिरी साल थे, इम्तिहानात हो रहे थे। अबीरा सारी रात जाकर पढ़ाई करती, हमला भी हो चुकी थी। अबीरा के साथ जुनेद भी जागता रहा। अबीरा जुनेद की गोद में सर रखे रखे सो जाती, जुनेद जागता रहता। इम्तिहानात दिलवाए खुद लेकर जाता। 5 साल गुजर गए, इम्तिहानात हो गए। जुनेद ने पिछले 3 साल से अपने लिए एक जोड़ा कपड़ों का भी ना खरीदा था, सब कुछ अपनी अबीरा को दे दिया। आज रिजल्ट आना था, यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फंक्शन था, सब आए हुए थे। अबीरा भी जुनेद को साथ लेकर गई थी। जुनेद पुराने से कपड़े पहने हाल में बैठा था। स्टेज पर जब अबीरा का नाम पुकारा गया, इस साल की सबसे काबिल स्टूडेंट, पहली पोजीशन हासिल करने वाली डॉक्टर अबीरा जुनेद। अबीरा स्टेज पर खड़ी थी, अपनी डॉक्टर की डिग्री ली। हाल में खड़ा एक शख्स तालियां बजा रहा था, उसकी आंखों में आंसू था, बाहें फैलाकर जुनेद की तरफ देखने लगी। पुराने से कपड़े पहने जुनेद स्टेज पे आया, सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। जुनेद आपका ख्वाब पूरा हो गया, देखो तुम्हारी अबीरा डॉक्टर बन गई। जुनेद ने आंसू साफ किया, अबीरा को माइक के सामने खड़ा करके कहने लगा कुछ बोल दो ना। अबीरा ने जुनेद की तरफ देखकर बोला, सच कहते हैं हम सफर एक दूसरे का लिबास होते हैं, भला कौन कहता है मर्द अच्छे नहीं होते। मेरा जुनेद मेरे दोनों जहां है। मुझे एक तलाक याफ्ता लड़की को सीने से लगा कर देखो किस मुकाम पर ले आया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था, हर आंख अश्क बारती। उन मर्दों के मुंह पर थप्पड़ था जो अपनी बीवी को एक पांव की जूती समझते हैं, जो हर रोज छोटी छोटी बातों पे गालियां और तलाकें दे देते हैं। जुनेद जैसे मर्द बनकर देखो, खुदा की कसम हर अबीरा तुम्हारा मान, तुम्हारा गरूर बन जाएगी। अबीरा को एक बहुत बड़े अस्पताल में जॉब मिल गई, महीने का 5 लाख कमाने लगी। अल्लाह ने बेटा भी अता किया, शहर जाकर बड़ा घर खरीदा, कार भी ले ली, जिंदगी जन्नत बन गई। अबीरा को आज भी खाना जुनेद के हाथ का पसंद है। जो जुनेद और अबीरा पर तंज करते थे वो आज उनकी मिसाले देते हैं। जो भाई भाभी मुंह मोड़ गए थे वो फख्र से बताते हैं जुनेद हमारा भाई है। अबीरा और जुनेद उम्रे के लिए मदीना जाने की तैयारी कर रहे थे कि मेरे माशरे के मर्द औरत को दुख देना, गाली देना, तलाक देना, आंसू देना छोड़ो ना यार। जुनेद बनकर देखो, इज्जत प्यार देना सीखो, अल्लाह सब अता करेगा।